ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? पार्ट 1 शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, टी शेप फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म, कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म। कॉलम्स की अगर बात करी जाए तो आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अलग है पर्टिकुलर्स कि उसमें क्या क्या आपके हेड्स और सब हेड्स हैं। सेकंड कॉलम इज नोट नंबर, नोट नंबर मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल में क्या क्या आ रहा है, नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि उनके कंटेंट्स क्या हैं, उनके कंटेंट्स क्या हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं। तो फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स जिसमें हेड्स और सब हेड्स के नाम आएंगे। सेकंड कॉलम इज नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स में कौन सा नंबर है इसकी रेफरेंस। थर्ड कॉलम करंट ईयर फिगर्स, फोर्थ कॉलम प्रीवियस ईयर फिगर्स। कंपनीज एक्ट ने रूल बनाया कि भैया कंपैरेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब शेयर कैपिटल इस साल कितनी है, पिछली साल कितनी थी। प्रॉफिट्स का एक्यूमुलेटेड बैलेंस इस साल कितना है, पिछले साल कितना था। आपके फिक्स्ड एसेट्स इस साल कितने हैं, पिछले साल कितना था, ताकि एक कॉमन मैन को एक ग्लांस पे दिखे कि ट्रेंड चल क्या रहा है, ट्रेंड चल क्या रहा है। लॉजिक है ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट का कि आपको, वरना आपको कैसे पता रहेगा कि ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग से निकालनी पड़ेंगी, तो मेहनत हो गई ना। एक चीज एकदम आपकी आंखों के सामने आ रही है, लास्ट ईयर हमारा लोन था 50 करोड़, अब हमारा लोन है 20 करोड़, तो आपने डेट रीपे करा, अच्छी बात है। बढ़ गया तो फिर आप रीजन देखेंगे, क्या पता आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा हो, नए एसेट्स एक्वायर करे हो, तो ठीक है, जस्टिफिकेशन हो गई उस चीज की। बट डेट बढ़ा है और एसेट्स नहीं बढ़े, तो मतलब आपने अपने बिजनेस एक्सपेंसेस मीट करने के लिए बोरोइंग्स करी है। पॉइंट है कि एक यूजर को, एक इन्वेस्टर को एक ग्लांस पे दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो कॉलम्स क्या है, पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम है नोट नंबर, करंट ईयर फिगर्स, प्रीवियस ईयर फिगर्स। जब आप थियोरेटिकली कर रहे हैं तो आपको एक साल का डेटा ही दे रखा होगा। जब आप स्कूल लेवल पे कर रहे हैं थियोरेटिकली, आपको एक साल का ही डेटा दे रखा होगा, ठीक है ना। जब पिछले साल का दे नहीं रखा तो आप कहाँ दिखाएंगे। तो बस मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट से एक पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस। वर्टिकल फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट है तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड तो होती नहीं, एक ही साइड है, बट सेगमेंट्स होते हैं। तो पहले आती हैं सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर आते हैं सारे एसेट्स। पहले आते हैं सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर आते हैं सारे एसेट्स। तो फर्स्ट सेगमेंट को बोला जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सेकंड सेगमेंट को बोला जाता है एसेट्स, सेकंड सेगमेंट को बोला जाता है एसेट्स। अपनी पेस पे याद करना मैं तो कहूंगा जितना चीज को ब्रेक करते जाओगे ना उतने अच्छे से कर पाओगे, जितना चीज को ब्रेक करोगे। कि फर्स्ट स्टेप आपको बस पता क्या होना चाहिए कि अच्छा बैलेंस शीट एज एट क्या है ये, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 रोमन 3 कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि पहला कॉलम क्या है, पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, करंट ईयर वैल्यूज, प्रीवियस ईयर वैल्यूज। अभी मैं पहले सेगमेंट की ही बात करूंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इनके मेजर हेड्स पता होने चाहिए। पहले सिर्फ और सिर्फ आपको इनको क्या पता होना चाहिए, इसको नंबरिंग क्या दे रहे हैं, 1 2 3 4 ही दे रहे हैं ना, मेजर हेड्स। तो पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। दूसरा मेजर हेड है
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, तीसरा क्या है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज। चौथा क्या है आपका करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर उसके बाद क्या है आपका एसेट्स, दूसरा सेगमेंट है आपका एसेट्स। एसेट्स में पहले आ रहे हैं आपके नॉन करेंट एसेट्स, फिर आ रहे हैं आपके करेंट एसेट्स। ये कहते हैं मेजर हेड्स। तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपको मेजर हेड्स ढंग से पता, 2 मिनट का, ठीक है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेजर हेड्स हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको लाइन आइटम बोलते हैं, अभी हम सीखेंगे क्या होता है वो। नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, ये मेजर हेड्स हैं। क्या है ये मेजर हेड्स। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। बैलेंस शीट के बाहर आती हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, बैलेंस शीट के बाहर आती हैं एज ए फुटनोट, बैलेंस शीट की बात हो रही है। ये सब क्या है मेजर हेड्स। तो जब हो गया कि हाँ सर मेजर हेड्स याद हो गए, 2 से 5 मिनट का काम है, बट पहली रिक्वायरमेंट है कि मेजर हेड तो बताऊं। 4 इक्विटी एंड लायबिलिटीज में है, 2 एसेट्स में है, 2 से 5 मिनट का काम। अब हो गए, ठीक है जी। अब एक एक करके अटैक करो। सब हेड्स, अभी भी आइटम्स नहीं आए, पहले होता है मेजर हेड, फिर होते हैं सब हेड्स, फिर होते हैं आइटम्स। पहला होता है मेजर हेड, फिर होता है सब हेड, फिर होते हैं आइटम्स। तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख रहा हूं, बट पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे कि ये आइटम कहाँ आएगा, कि फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगा, तो आपको मेजर हेड भी बताना है, आपको सब हेड भी बताना है। तो इसलिए मेजर हेड्स किन्हें कह रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने सारे लिखे वो सारे थे मेजर हेड्स। अब बात किसकी हो रही है, सब हेडिंग्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में है कोर्स में नहीं है, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। एज एन आइटम कौन सी चीज कहाँ आ रही है वो आपको पूरा याद होना चाहिए, वो आपको पूरा याद होना चाहिए। एंड उसमें तो 100% याद होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ आ रही है। उसमें तो कोई चीज कोर्स में है या नहीं है, मुझे वो सुनना ही नहीं है, मुझे वो नहीं सुनना कि वो कोर्स में है कि नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आइटम कहाँ आता है ना, इतना तो पता ही होना चाहिए। कोर्स में नहीं है तो ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं आएगा, गुड फॉर यू। बट कौन सी चीज कहाँ आ रही है वो तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। कि अगर आप 150 आइटम्स कर रहे हो और 5 आइटम्स के लिए मुझे ये बोल रहे हो कि सर ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। कि जहाँ आपने 150 चीजें याद करी है ना, 4-5 और कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चीजें ही 5 याद करनी थी और 5 कोर्स में नहीं है तो वो 50% उसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ये तो 5% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना, जो भी आइटम है कहाँ आएगा वो पता होना चाहिए। मीनिंग, जनरल मीनिंग पता होना चाहिए कि डिस्कशन से एक आप कर सको। नहीं पता मुझे बोलेंगे कि सर आप एक्सप्लेन करो, और मैं एक्सप्लेन करूंगा, होपफुली समझ आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल टर्म्स में ब्रेक करके समझा जाए। बट मैं कह रहा हूं फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मेजर हेड्स क्या क्या है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, अभी बस आइडिया दे रहा हूं, बट आपको पूरा याद करना है कि उनके सब हेड्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको शेयर होल्डर्स फंड का, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ लाइन आइटम। फिर उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज में कि क्या आपके सब हेड्स हैं, कि उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, सब हेड्स।
फर्स्ट प्रायोरिटी मेजर हेड्स, सेकंड प्रायोरिटी सब हेड्स। जब मेजर हेड्स याद हो गए, सब हेड्स याद हो गए, तो आते हैं आइटम्स कि शेयर कैपिटल के अंडर क्या आएगा। उसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और हम बहुत सारी नई टर्म सीखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर क्या आएगा, सिक्योरिटीज में आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आएगा। सर हमें कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, अभी आप सिर्फ सुन रहे हो, आप मुझे बोलोगे सर इसका मीनिंग बताओ, मैं आपको सारे मीनिंग बताऊंगा। बट मैं कह रहा हूँ कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है। पहला सिर्फ मेजर हेड्स क्या है, फिर सब हेड्स एक एक करके जो याद करना है वो तो याद करना है ना, समझ के याद करना इजी हो जाएगा, समझ के याद करना इजी हो जाएगा, उसकी रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी। बट मेजर हेड्स भी पता होने चाहिए, सब हेड्स भी पता होने चाहिए, आइटम्स भी पता होने चाहिए। इवेंचुअली क्वेश्चन आ गया कि ये आइटम कहाँ प्लेस होगा, ये आइटम कहाँ प्लेस। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपकी क्या मतलब, जैसे कहते हैं ना कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, प्री रिक्विजिट टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, आपको हेड्स और सब हेड्स याद होने चाहिए, आपको हेड्स और सब हेड्स याद होने चाहिए बस। आइटम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप आइटम्स याद करेंगे। आइटम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप आइटम्स याद करेंगे। अभी आप आइटम्स रीड करोगे, लिख के लाओगे, आप अपना आगे का काम बचाओगे, ठीक है ना। बट इतना कि ये सेगमेंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड्स हैं, 4 मेजर हेड्स हो गए, इनके सब हेड्स, ये एज इट इज फॉर्मेट आपको पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट क्लास। एक भी गलती हुई तो फिर आपको 5 बारी लिखनी पड़ेगी बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट, कि आपको अगर याद होगा ऑर्डर में तो बहुत काम आएगा। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ओके, समझाना मेरा काम है, याद करना आपका काम है। मैं अपना करूंगा, आप अपना करेंगे, तो ही कंप्लीट होगा। ओके 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 ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्लास का पार्ट होगा ये कि इनके कंटेंट्स क्या हैं, शेयर कैपिटल क्या है, फिर उसमें हम टर्म सीखेंगे, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप। तो वो चीजें जो हम यहाँ सीखेंगे वो हमें कंपनी अकाउंट्स में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। बट अभी हम कंपनी अकाउंट्स नहीं कर रहे, अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही।